तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी जान रहे हैं कि एसएससी सीपीओ 2024 का फिजिकल के लिए डेट आउट हो चुके हैं और लगभग सभी रीजन के जो है स्टेटस आ जाएंगे आज से कल तक। अभी अपना KKR रीजन और ER रीजन का स्टेटस और एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है, जिसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल भी दिया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कल तक लगभग सभी रीजन के स्टेटस और एडमिट कार्ड आउट हो जाएंगे साथियों। दोस्तों, एसएससी सीपीओ 2024 का फिजिकल 14 अक्टूबर से शुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें हम आज डिटेल में बात करने वाले हैं कि इसके इवेंट्स कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा हमें डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं, हमें सावधानियाँ क्या बरतनी हैं, इसके अलावा हमारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं और इसके बाद हमको अपने साथ क्या लेकर जाना है वहाँ पर, क्योंकि आप जान रहे हैं फिजिकल होते होते लगभग शाम हो जाती है, तो क्या क्या चीज़ें हमको अपने साथ लेकर जानी है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस का क्या है इशू है, सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले जितने भी मेरे भाई अगर चैनल पर नए हों, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जेन्युइन ऑथेंटिक कंटेंट मिलते हैं। मैं आज के 1 महीने पहले भी आपसे बता दिया था जब रिजल्ट आने वाला था कि फिजिकल जो है अक्टूबर के मंथ में ही होगा, लेकिन बहुत सारे मेरे भाई उसको मान नहीं रहे थे, बोल रहे थे नहीं अक्टूबर में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बहुत सारे एग्जाम है, GD का फिजिकल है। तब भी मैंने आपसे कहा था कि GD का फिजिकल होता रहेगा, साथ साथ में CPO का भी फिजिकल हो सकता है, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत सारी हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस बहुत ज़्यादा खाली भी हैं। जो GD का फिजिकल करा रही हैं वो GD का कराएंगी और जो पैरामिलिट्री फोर्सेस जो खाली हैं वो CPO का फिजिकल कराएंगी, क्योंकि ऑलरेडी CPO की फिजिकल में इतना लेट हो चुका था कि अब इससे ज़्यादा लेट बिल्कुल नहीं हो सकता था साथियों। तो जो मैंने कहा था वो चीज़ें सही हो गई। अगर ये मेरा बड़ा चैनल होता तो मैं कुछ भी बोलता, आप लोग उसको मानते हैं, लेकिन छोटा चैनल है, मैं कितना भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन निकाल के लाऊं, कितना भी सही बातें बोलता हूँ, आप उसको नहीं मानोगे। बड़ा चैनल कितना भी झूठ बोल देगा आप उसको मान लेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो पूरा आप देखिएगा, हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगा। फिजिकल में जाने से पहले ये वीडियो अगर आप देख के जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं अपना पूरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा। मैं रात को वीडियो ये अपना जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ बस आप लोगों के लिए कि आपको कुछ फ़ायदा हो सके साथियों। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एसएससी सीपीओ की जो फिजिकल की डेट है वो 14 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक अनाउंस की गई है, जिसमें आपके KKR रीजन, ER रीजन का स्टेटस आउट हो चुका है। इसके बाद अभी MPR रीजन, इसके बाद MPR, उसके बाद अपना CR, इसके अलावा NR, ये सारे रीजन अभी बाकी हैं। तो सबका स्टेटस कल तक आउट हो जाएगा, क्योंकि फिजिकल में बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और दूर दूर फिजिकल होते हैं। आप जानते हैं कि एसएससी सीपीओ का फिजिकल पूरे देश भर में जो है कंडक्ट कराए जाते हैं, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही आती है जॉब, तो पूरे देश भर में फिजिकल होता है। जैसे मेरा घर यूपी में है और मेरा फिजिकल बिहार में पड़ा था, तो इसकी वजह से कल तक सबके स्टेटस आपको मिल जाएंगे, एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा, कहाँ आपका फिजिकल होने वाला है, सारी चीज़ें आपको कल पता चल जाएंगी। उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है टिकट बुक कर पाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग अपना जो है आप जहाँ जाना होगा उसका अपना अरेंजमेंट करेंगे साथियों। तो ये रही फिजिकल डेट के अकॉर्डिंग और आपका कब तक एडमिट कार्ड आएगा उसके अकॉर्डिंग सारी जानकारी। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एसएससी सीपीओ में आपके कुल मिला के 5 इवेंट होते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है 1600 मीटर रेस, फिर होता है आपका 100 मीटर स्प्रिंट, फिर होता है आपका हाई जंप, फिर लॉन्ग जंप, उसके बाद शॉर्ट पुट। दोस्तों, 1600 मीटर रेस बॉयज़ के लिए होता है, जिसको आपको 6.5 मिनट में क्वालिफाई करना होता है, जबकि अगर बात की जाए गर्ल्स के लिए तो 800 मीटर की रेस होती है, जिसके लिए 3.5 मिनट आपको टाइम मिलता है। हाई जंप 4 फीट बॉयज़ को करना होता है 3 अटेम्प्ट में, जबकि गर्ल्स के लिए 3 फीट होता है, मतलब 3 अटेम्प्ट में। इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप होता है बॉयज़ के लिए 12 फीट, जबकि गर्ल्स के लिए होता है आपका 9 फीट। ये सारी चीज़ें हो गई साथियों। फिर आपका होता है 100 मीटर का रेस, बॉयज़ को आपको शायद 16 सेकंड में कंप्लीट करना होता है 100 मीटर का रेस। ये सारी जानकारी रही आपके सीपीओ के फिजिकल के साथियों। काफ़ी अच्छा खासा फिजिकल का एक क्राइटेरिया है इसमें, इसको आसानी से क्वालिफाई आप अगर सोचिए कि बच्चों का खेल है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेरे भाई अगर मेरी बात पहले से माने होंगे, आप लोग या फिर जो भी मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, अगर मेरी बात पर आप लोगों ने विश्वास किया होगा तो अब तक आप लोग की फिजिकल कंप्लीट हो चुकी होगी, आप लोग बिल्कुल तैयार हो गए होंगे। और बहुत सारे मेरे भाई जो केवल हर बात में निगेटिव चीज़ें ढूंढते हैं, उनको तो यही लग रहा था कि नहीं फिजिकल तो हो ही नहीं सकता अक्टूबर के महीने में। अब चीज़ें सामने आ गई, आप विश्वास करेंगे आप लोग। तो जितने मेरे भाई अगर मेरी बात माने होंगे तो आपका फिजिकल अब तक तैयार होगा, क्योंकि सीपीओ का फिजिकल कोई बच्चों का खेल नहीं, अच्छी खासी एफिशिएंसी, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है इसके लिए। बहुत सारे मेरे भाइयों को हाई जंप में दिक्कत आ रही है। हाई जंप के लिए मैं कल ग्राउंड जब जाऊंगा तो वहाँ पे एक अच्छा सा एक शानदार वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड करूंगा कि वहाँ पे जो बच्चे हाई जंप करते हैं उनकी क्या टेक्निक है, किस तरीके से उनका टेक ऑफ है, किस तरीके से लैंडिंग है, ताकि इंजरी भी ना हो। दोस्तों, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि एक हफ्ते के लगभग
10 दिन के अंदर अंदर फिजिकल स्टार्ट हो रहा है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है कि इस टाइम पे आपको इंजरी से भी बचना है, क्योंकि अगर इस टाइम पे इंजरी हो गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाने वाली है। सीपीओ 2024 एक बहुत जान ली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। जितनी वैकेंसीज सीआईएसएफ में इस बार आई हैं उतनी वैकेंसीज कभी नहीं आएंगी इन फ्यूचर सीआईएसएफ में। अभी के सिनेरियो में तो नहीं लगता है कभी आएंगी, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको खोना नहीं है। ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, और खुद को बचाते हुए प्रैक्टिस करना है ताकि कोई आपको इंजरी ना हो दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें हो गई फिजिकल के बारे में। अब हम बात करते हैं आपके इसमें जो आपकी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। डॉक्यूमेंट्स में जब हम बात करते हैं, सबसे पहले आपके पास अपना एडमिट कार्ड ही होना चाहिए, जो कल तक आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। दूसरा जब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं, उसमें आपके आता है आधार कार्ड या फिर कोई और वैलिड आईडी प्रूफ जिसको आप रखते हो अपने पास। अब तीसरा जो होगा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप दिल्ली पुलिस टारगेट कर रहे हैं और अगर आप मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मेल कैंडिडेट हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास फ़ोटो होनी चाहिए। आप अगर चाहें तो अपनी मार्कशीट भी लेकर जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिक्कत हो सकती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो बात आती है साथियों, बहुत सारे मेरे भाई अभी भी डॉक्यूमेंट में कंफ्यूज रहेंगे। लगभग मैंने सारे डॉक्यूमेंट को अपने को क्लियर करने की कोशिश की आपके डाउट को। इसके अलावा अगर आपके कोई और डाउट बचे तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम है। आपको किसी इवेंट में दिक्कत आ रहा हो तो आप उसको बताइएगा, मैं उसके रिगार्डिंग कोई वीडियो यूट्यूब पे मिलेगा मैं उसको शेयर करूंगा। मैं खुद अगर आपको करके दिखा सकूंगा वो सारी चीज़ें, या फिर जो मेरे साथ स्टूडेंट दौड़ते हैं, रनिंग करते हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो अगर उनसे मैं कुछ हेल्प ले सकूंगा या फिर अपने कोच सर से हेल्प ले सकूंगा, वो सारी चीज़ें मैं आपसे शेयर करूंगा। प्रॉपर डाइट इस टाइम पे आपको फॉलो करनी है। 10-15 दिन फिजिकल में बचे हैं, खुद को जितना बचा के रखिए, खुद को जितना आप हाइड्रेटेड रखिए वो रखिए। जितना भी पैसा खर्च करना है 10-15-20 दिन अपने ऊपर खर्च कर लीजिए। जूस पीना है आपको, जितने भी ड्राई फ्रूट्स है सब खाना है, चने स्प्राउट जरूर खाना है, सारी चीज़ें हो गई। दोस्तों अब हम बात करते हैं वहाँ पे जो रिपोर्टिंग टाइमिंग होती है आपकी फिजिकल के लिए, वो होती है 6 बजे। उसमें 6 बजे रिपोर्टिंग टाइमिंग लिखी रहती है, लेकिन आप कोशिश करिए जितना पहले आप वहाँ पहुँच जाइए उतना आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि उतना आप लाइन में आगे रहेंगे उतना ही पहले आपको चेस्ट नंबर मिलेगा, और चेस्ट नंबर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें फिजिकल में होने वाली हैं। तो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा कि आप जितना पहले वहाँ पहुँच जाइए, और कोशिश करिएगा कि जहाँ भी फिजिकल आपका होगा वहाँ पर आप ट्रेन का रिजर्वेशन या फिर जैसे भी आप लोग जाने वाले हों शानदार तरीके से वहाँ पे पहुँचिए। ऐसा ना हो कि आप खड़े होकर वहाँ पहुँच रहे हैं तो आपके पैरों में पहले ही दर्द होगा। ये सारी चीज़ें अपने लिए मैनेज कर लीजिएगा, आप इतना समझदार है, ग्रेजुएट हैं आप लोग। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो सीपीओ का फिजिकल होता है उसमें हाइट, वेट एंड चेस्ट मेजरमेंट होता है फिजिकल के बाद। आप लोग पहले ही ये इंश्योर कर लीजिए कि आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर से बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप ईआर रीजन से आते हैं, मतलब जहाँ पे थोड़ा हाइट में रिलैक्सेशन मिलता है तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आपकी हाइट 170 से तो कम होनी ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसके बाद हम जब चेस्ट की बात करते हैं तो चेस्ट आपका मिनिमम 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, विद एक्सपेंशन 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन डिमांड किया गया है वहाँ पे। इसके अलावा जब हम वेट की बात करते हैं तो वेट का कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी इशू नहीं होता है फिजिकल के टाइम पे। वेट का आपका जो भी इशू होगा वो आपके मेडिकल के टाइम पे होगा। अगर आपका वेट अभी कितना भी कम हो या फिर वेट आपका कितना भी ज़्यादा हो, अगर आप फिजिकल क्वालिफाई करते हैं तो आप क्वालिफाई हैं। अभी आपको कोई नहीं कहेगा कि आपका वेट ज़्यादा है इसलिए आप डिस्क्वालीफाई हैं, बिल्कुल नहीं। आप अगर फिजिकल क्वालिफाई करेंगे, वेट आपका कितना भी ज़्यादा कम हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेडिकल के टाइम पे बहुत बड़ा इशू बनता है वेट। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बॉडी मास इंडेक्स जो आता है चार्ट, उसके अकॉर्डिंग अपने वेट को आप मैनेज करिएगा फिजिकल के बाद, या फिर अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, आपको एक क्वालिफिकेशन का मतलब फिजिकल क्वालिफाइड हैं आप, उसका एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो मुझे मिला था। आपको उसमें दिखाया जाएगा कि आप 1600 मीटर रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट, स्प्रिंट सब कुछ क्वालिफाई हैं। उसमें आपकी हाइट, चेस्ट सब कुछ जितना मेजरमेंट किया गया सब कुछ उसमें लिखा जाएगा साथियों। ये रहा पूरा आपका प्रोसेस फिजिकल का। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि आपका जो वहाँ लेकर जाना है उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। देखिए जब आप वहाँ पर जाते हैं, भले ही आपको 6 बजे वहाँ अंदर करा लिया जाता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका 6 बजे से रनिंग स्टार्ट हो जाएगी। हो सकता है रनिंग कराते कराते 12 बज जाए, 1 बज जाए। जैसे अगर आप पहले दिन आपका फिजिकल है तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, क्योंकि पहले दिन अरेंजमेंट कराने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो उस दिन फिजिकल स्टार्ट कराते कराते लगभग 11-12 बज ही जाते हैं। तो आपको अपने साथ प्रॉपर अपना डाइट लेकर जाना है। स्प्राउट्स आप लेकर जाइएगा, भुने हुए चने आप ले जा सकते हैं, अपने साथ जूस जो पैकेट वाला आता है रियल जूस आप उसको लेकर जा सकते हैं। इसके अलावा अपने साथ सूखा मेवा, ड्राई फ्रूट्स आप लेकर जरूर जाइएगा। सारी चीज़ें आप केला ले जा सकते हैं, सेब ले जा सकते हैं। अगर आप इतनी चीज़ें वहाँ पर लेकर जाएंगे अपने साथ तो आपको भूख नहीं लगेगी। अगर आप सोचिए, जो एस्पिरेंट एक दिन ट्रेवल करके दूसरे दिन उसका फिजिकल है, किसी दूसरे स्टेट में अपना फिजिकल देने जा रहा है, अगर वो खाए पिए अगर नहीं, एक दिन तो ट्रेवल में ही कट जाएगा, उसके बाद दूसरे दिन उसको रनिंग करनी है। अगर आप खुद को अच्छा चीज़ें खाए नहीं रहेंगे, अगर बॉडी में ताकत नहीं रहेगी तो आपकी रनिंग कैसे होगी। इसलिए आप लोग कोशिश करिए
कि अभी जितना पैसा अपने ऊपर खर्च कर सकते हो वो सारी चीज़ें करिए। इसके अलावा फिजिकल में जाते टाइम ये सारी चीज़ें आपको लेकर जरूर जानी है, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट करके जाइएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें रही फिजिकल के बारे में जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। इसके अलावा अगर आपकी फिर भी कोई और डाउट बच रहे हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ होगा। आप इस वीडियो को दोस्तों शेयर किया करो। इसके अलावा मैं सब्सक्राइब को बार बार नहीं बोलता हूँ, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि यहाँ जितने जेन्युइन कंटेंट आपको मिलेंगे उतना आपको कहीं नहीं मिलेगा। जितना फास्टेस्ट इन्फॉर्मेशन अपडेट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ, उतना फास्टेस्ट अपडेट शायद कोई देता होगा। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए। अगर और भी कोई डाउट बच रहा है मैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मैं कल कोशिश करूंगा कि एक हाई जंप से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे भाइयों को हाई जंप में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा अपने सारे डाउट कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपनी राय इस वीडियो के बारे में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिएगा और भी दोस्तों तक। फिर मिलता है कि नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।